ये सिर्फ सोच है कि काफिरों का कत्ल करने से 72 होरें मिलेगी। ये सिर्फ सोच है कि गंगा स्नान करने से पाप धुलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज से जाति, मजहब, संप्रदाय, अंधविश्वास, बुराई और खामियों को दूर कर एक सभ्य समाज निर्माण करने की बात। काफिरों का कत्ल करने से 72 होरें क्यों मिलेगी? कोई तो लॉजिक हो, कोई तो कारण हो। क्या काफिर होरों का बॉडीगार्ड है कि उनका मर्डर करने के बाद ही मुलाकात होगी क्योंकि मिलने से रोक रहे हैं? क्या काफिर होरों का बॉयफ्रेंड है कि बिना मर्डर के हुए मुलाकात नहीं हो सकती है? तो ये तो हुई व्यवहारिकता की बात। अगर वैज्ञानिकता की बात करें तो सेक्स फिजिकल वर्ल्ड की चीज है। सेक्स करने के लिए ये फिजिकल बॉडी चाहिए, लेकिन मृत्यु के बाद ये शरीर निष्क्रिय हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद तो सेक्स संभव नहीं है। इसलिए मरने के बाद 72 होरें मिलेंगी, ये सिर्फ काल्पनिक है, सिर्फ सोच है, धारणा है, व्यवहारिकता नहीं है, अतार्किक है, वैज्ञानिकता नहीं है। उसी प्रकार गंगा स्नान करने से पाप धुलते हैं। जल से धूल मैल साफ होता है, जल से शरीर साफ होता है, जल से कपड़े साफ होते हैं। लेकिन पाप ये मन का चीज है। पाप मतलब चित्त की गंदगी, मन की गंदगी। और हमारा चित्त, हमारा मन गंदा होता है बुरे कर्मों से, बुरे सोच से। जब बुरे कर्म से हमारा चित्त गंदा होता है तो अच्छे कर्म से सफाई होगी। जब बुरे सोच से हमारा चित्त गंदा होता है, अच्छे सोच से साफ होगा। सिंपल साधारण सी बात। तो इसलिए पाप मुक्त होने के लिए जो सर्वव्यापी सत्ता है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, जो प्यूरेस्ट एंटिटी है, उनका जाप करना पड़ता है, उसको मानसिक आभोग बनाना पड़ता है। जैसे अंगुलीमाल डाकू ने क्या निष्पाप होने के लिए गंगा स्नान किया था? नहीं, उन्होंने राम का जाप किया, राम के शरण में गए। वो राम जो सर्वव्यापी हैं, जिसे उर्दू में रब कहते हैं, जिसे दार्शनिक भाषा में ब्रह्म कहते हैं, उस ब्रह्म का चिंतन करना पड़ेगा, उस ब्रह्म के शरण में जाना पड़ेगा, तब हम पाप मुक्त होंगे। रामायण में भी एक दृष्टांत है ना, अहल्या पत्थर की हो गई थी, जब भगवान राम का चरण पड़ा तो जीवित हो गई। इसका सांकेतिक अर्थ यह है कि जब व्यक्ति जड़ का चिंतन करता है तो व्यक्ति का मन जड़ का हो जाता है, और जब परमात्मा का चिंतन करता है तो उसका मन जड़ से चेतन में बदल जाता है। ये है यहाँ पर इस दृष्टांत का मतलब। तो व्यक्ति निष्पाप होगा और इसका चेतना ब्रह्म चेतना की ओर बढ़ेगा जब व्यक्ति ब्रह्म साधना करेगा, जब ब्रह्म को, सर्वव्यापी सत्ता को अपना मानसिक आभोग बनाएगा। और कोई उपाय नहीं है।